तो ये साजिश है बड़ी गहरी। एक उन्होंने ये दिखाया कि आज भी हम हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए मंदिर में भी नमाज अदा कर सकते हैं, और वो भी नमाज कहाँ अदा कर दी? नंदगाम के मंदिर में, नंद बाबा के मंदिर में, जहाँ भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। लेकिन नौजवानों से भी मेरा अनुरोध है, एक अब गोल टोपी का तुम भी ध्यान रखना। ये गोल टोपी कोई मंदिर में थोड़ी भाई ये पहरी होगी, शायद हो सकता है जहाँ वो नंदगाम में रुके हों वहीं से गोल टोपी पहन के आए हों। तो इन गोल टोपी वालों से हमारे सभी नौजवानों को भी सावधान रहना है। देखिए, पल्ली तरफ से टिड्डी की तरह बढ़ावट हो रही है। कभी ईद पे जाके देख लो ना, कोसी में पहले एक मस्जिद में आ जाए, बाजार तानिया में पूरे ये इनकी अकेले ये साजिश नहीं है, इनकी साजिश ये भी है कि हम में आपस में भी लड़ाई हो। उनकी ये भी साजिश है कि इसमें तरह तरह की बातें शुरू होंगी। हमारा तो 8 साल का बालक था, समस्त ब्रजवासियों ने जाके कंस को मार दिया मथुरा में, तो ऐसे फैजल खान की बेचारे की क्या चल रही है? बताइए, शाहीन बाग का इतना बड़ा क्रिमिनल, और यहाँ रामायण की चौपाई भी सुना दे, यहाँ श्लोक भी सुना दे। वो लोग तो गोलियों से भी अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भून देते हैं। आप सबको पता है, पूरे विश्व ने उसकी आलोचना की। सैकड़ों दुर्मोहे छात्र उन्होंने गोलियों से भून दिए। वो इस काम को कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को, कभी नहीं कर पाएंगे। वो बिना ही नुकसान के गाय का सिर भी कलम कर देते हैं। तो तुम्हारे और उनके सोच में अंतर है ना, तुम्हारे और उनके डीएनए में अंतर है ना। हमें ये पहचानना चाहिए कि गोल टोपी हरी हिंदू कभी नहीं पहनता है, कभी नहीं पहनता, और गोल टोपी सफेद भी हिंदू कभी नहीं पहनता है। गोल टोपी तो इस्लाम धर्म के धर्मावलंबी ही पहनते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। पूरी दुनिया में गोल टोपी वही पहनते हैं। बिल्कुल सही है। गोल टोपी हिंदू कभी नहीं पहनता। हमें मानता हूं इस बात को, क्योंकि झांसे में आ जाते हैं, 4 चौपाई बोल दी, 4 श्लोक बोल दिए, हम समझ जाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दयालु होता है। हम भावना में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जरा सी देर में हमारी लड़ाई हो गई, 2 घंटे बाद वही राजीनामा हो गया। हम भावात्मक हैं, क्योंकि हिंदू प्रवृत्ति से दयालु है। ऐसी ऐसी घटनाएं सन 47 की हमें सुनाया करते थे, हमारा तो जन्म नहीं था, कि जहां कहीं भी कोई हिंदू फंस गया, उसकी तो बहन बेटी की बेइज्जती हुई, लेकिन उनको भी उनका सब माल पानी भी ले लिया गया और उनको मार भी दिया गया। लेकिन जिन गांवों में कहीं भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रह रहे थे, एक भी व्यक्ति कहीं नहीं मरा, क्योंकि हिंदू दयालु है, स्वभाव से दयालु है। बहुत गुस्सा करेगा, खूब गुस्सा करेगा, तब गाय में 1 लाठी मार देगा। जब खूब गुस्सा करेगा, खेते खा गई। अब मैं उस बात की नहीं कह रहा हूं, अपवाद हर चीज में ऐसे भी हो सकते हैं, एक जो गाय का पैर काट दे, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन कितने लाखों में 1 आध, ऐसा 1 आध। अब तुम तो गुस्से में केवल डंडा मार सकते हो, तुम्हारा कोई नुकसान कर दे, वो बिना ही नुकसान के गाय का सिर भी कलम कर देते हैं। तो तुम्हारे और उनके सोच में अंतर है ना, तुम्हारे और उनके डीएनए में अंतर है ना। तुम्हारे अंदर तो वो खून है जिसने दया का पाठ पढ़ा है, और वहां कोई दया के पाठ का कॉलम नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है, तमाम अपने सेवायतों से भी, एक देखिए, आज एक ऐसा वक्त आ गया है, हम आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना शायद कोई सुनने को मिलती है, एक कभी किसी के बच्चे को द्वेषवश मार दे,
वो लोग तो गोलियों से भी अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भून देते हैं। आप सबको पता है, पूरे विश्व ने उसकी आलोचना की। सैकड़ों दुर्मोहे छात्र उन्होंने गोलियों से भून दिए। वो इस काम को कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, इस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी उनकी भावनाओं में अंतर है, लेकिन इन बहरूपियों को पहचानना होगा। ये किस किस रूप में आ जाते हैं? अब बताइए, शाहीन बाग का इतना बड़ा क्रिमिनल, और यहाँ रामायण की चौपाई भी सुना दे, यहाँ श्लोक भी सुना दे। तो ये शान देखिए, आज के दिन मोदी जी के अलावा सब ये जानते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज के दिन उनकी लोकप्रियता हो रही है। उस लोकप्रियता से लोग, क्योंकि योगी जी हिंदू संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं, योगी जी सनातन धर्म की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, तो दूसरे लोगों को हजम नहीं हो रही है वो बात। वो ये चाहते हैं कि कैसे ही किसी भी तरह से ये सरकार अस्थिर हो जाए। आप बताओ मुझे, जहां हमारी ब्रजभूमि में ये कहा जाता है कि प्रेम का पर्यायी शब्द ब्रज है, जहां ये कहा जाता है कि डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, जहां ये कहा जाता है, वहीं अस्थिर करने की कितनी बड़ी साजिश। पीएफआई के सदस्य मथुरा में उस पे एक्सप्रेस वे पर पकड़े गए, आज भी उनकी जांचें चल रही हैं। विदेशी फंडिंग की जांच आ गई, कागज भी आ गए, विदेशों से फंडिंग की जा रही है। ये भी कोई कम साजिश नहीं है जो यहाँ हुई है, इसे कम मत समझना आप मुझे बताओ भाई, ये कौन सी बात हो गई? एक कोई व्यक्ति यहां मान लो धोखे से कुछ कर गया, वो स्वयं ही उसको वायरल करे, तो इसका अर्थ नहीं समझ रहे आप लोग? एक कितनी बड़ी साजिश है। लेकिन मैं इतना है जरूर कहूंगा, मैंने अभी मीडिया में भी ये कहा था कि ये साजिशें उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में कामयाब नहीं होंगी। अरे भाई, इनकी क्या चल रही है? हमारा तो 8 साल का बालक था, समस्त ब्रजवासियों ने जाके कंस को मार दिया मथुरा में, तो ऐसे फैजल खान की बेचारे की क्या चल रही है? ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यही एक प्रार्थना कर रहा हूँ, देखिए दादाओ, हमारी बात सुन लो, सेवाए तो ना आज तक का वो तुम्हारे अलावा का उन्हें पूजा करी, ना कोई पूजा कर रहा है। लेकिन ये अस्थिरता का जो प्रभाव है, ये अस्थिरता का प्रभाव है, ये तो तुम्हें भी सताएगा, इन्हें भी सताएगा, सबने सतावेगा। ये इनकी अकेले ये साजिश नहीं है, इनकी साजिश ये भी है कि हम में आपस में भी लड़ाई हो। उनकी ये भी साजिश है कि इसमें तरह तरह की बातें शुरू होंगी, इनमें भी लड़ाई होगी, और वो ये भी वो तो यही तो दिखा रहे होंगे। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही गलती करते हैं और उसका वीडियो वायरल कर देते हैं। ऐसे हमारे बहुत बच्चे हैं, ये तुम्हारे सामने है, मैं उन घटनाओं को बताऊंगा नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने उसमें वीडियो वायरल कर देते हैं, हमने ये कर दिया है। फिर नुकसान उन्हीं को भोगना पड़ता है, तो दूसरा तो भोगता नहीं। तो ये साजिश है बड़ी गहरी। एक उन्होंने ये दिखाया कि आज भी हम हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए मंदिर में भी नमाज अदा कर सकते हैं, और वो भी नमाज कहाँ अदा कर दी? नंदगाम के मंदिर में, नंद बाबा के मंदिर में, जहां भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहां पूरा संसार ये मानता है इस पवित्र स्थल को, उसी जगह पे उन्होंने ये कोशिश की है। इसलिए आप सबसे मेरा यही है, करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे समय पे बड़ी सोच समझ के हम लोगों को कोई भी कदम उठाना चाहिए। मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहूँगा,
कि वो किसी भावावेश में आके उनको भी ये लगा होगा, स्वाभाविक खून में गर्मी होती है, हमारे मंदिर में नमाज कैसे अदा कर दी किसी ने, क्या हिम्मत है। अब धोखे से तो देखिए आप जानते हो, धोखे से तो शेर की मौत गीदड़ के हाथ भी हो सकती है, लेकिन कोई आमने सामने करके दिखावे। जो लोग 47 में ये कहते थे कि हमारे घोड़े गंगा जी में ही पानी पिएंगे, उनके घोड़े भी वापस वहीं पहुंच गए जहां थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ये कह के करे, लेकिन ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश, योगी जी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, हमारी ब्रज भूमि में, हमारी ब्रज भूमि की फिजाओं में ये जहर घोलने की कोशिश जो हुई है, इसकी एक स्वर से हम सब निंदा करते हैं। हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। और पुनः मैं एक अनुरोध करूंगा अपने समस्त नौजवानों को, देखिए मंदिर की पूजा, ज्ञान का मार्ग हमारे सेवायतों के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में था, है और रहेगा। कहीं कोई बात नहीं है, किसी नौजवान ने नहीं कहा होगा पूजा हम करेंगे, ना कोई कहेगा, सबका विश्वास आप में है। लेकिन नौजवानों से भी मेरा अनुरोध है, एक अब गोल टोपी का तुम भी ध्यान रखना। ये गोल टोपी कोई मंदिर में थोड़ी ये पहरी होगी, शायद हो सकता है जहां वो नंदगाम में रुके हों वहीं से गोल टोपी पहन के आए हों। तो इन गोल टोपी वालों से हमारे सभी नौजवानों को भी सावधान रहना है। और खास तौर से हमारे सेवायतों को आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति, उनके लिए कुछ नहीं है, जहां विदेशी फंडिंग हो रही है वो 10,000 चढ़ा जाएं, 1 लाख चढ़ा दें। अभी वो जो ऐसे व्यक्ति होंगे, मैं आपसे यही कह सकता हूं, हमारे संघ में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनसे कोई मौलाना यदि वो कर ले शास्त्रार्थ, तो कोई मौलाना नहीं जीत सकता हमारे संघ के कार्यकर्ताओं से। इतना वो कुरान शरीफ के बारे में जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये 4 चौपाई और 4 श्लोक के माध्यम से इस तरह का प्रभाव जो लोग छोड़ना चाहते हैं, भाई आप देख रहे हो, जिनके दाढ़ी नहीं वो दाढ़ी रखा के आते हैं, और जिनके दाढ़ी है वो सिर के बाल भी कटा के आ रहे हैं। ये इस तरह की साजिशें हैं। नंद बाबा के मंदिर में आज नंद के लाला से यही प्रार्थना है, और आप सबसे भी, हम सब एक हैं। देखिए आप लोगों ने, हमारा हिंदू धर्म कमजोर क्यों हुआ है? हिंदू धर्म को कमजोर होने का कारण यही है। ज्ञान के को हनुमान जी, इसके चले जाओ देवाकेन के, महादेव बाबा है ना देवाकेन को, महादेव बाबा देवाकेन को है वो, हनुमान जी ज्ञान केन को है वो। अरे हनुमान दुनिया पूज रही है भाई, हनुमान कोई एक थोको है, ये नहीं ज्यादा आशीर्वाद देगा हनुमान, या भगवान भोले, ये नहीं ज्यादा। ये हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करने की ये सारी बातें हुई हैं। और यहाँ तक भी मैंने देखा है बहुत से लोगों को, तो देखो अपने के तो रोज दर्शन करवे जाएंगे, और दूसरे थोक में कर निकल के जाएंगे, वह देवता के हाथ न जोड़े, यूँ कहें तो वह थोक को है। तो मैं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म तभी मजबूत होगा। हमें एक कमी है। हमें कमी क्या है? कमी हमें सबसे बड़ी ये है, जो दारू पी के वहाँ अड्डे पे भगवान शिव को गाली दे वो भी हिंदू, जो और कोई व्यक्ति गिरिराज महाराज को गाली दे वो भी हिंदू, जो भगवान राम को माने कृष्ण को न माने वो भी हिंदू, जो कृष्ण को माने उन्हें न माने राम को वो भी हिंदू। ये हमारी विभिन्नता की एकता भी है। तो आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है, दृष्टिकोण हमारा विशाल होना चाहिए, और बिना हिंदू की एकता के, देखिए पल्ली तरफ से टिड्डी की तरह बढ़ावट हो रही है, और हमारे यहाँ क्या स्थिति है? तब भी खैरियत है कुछ ना कुछ। मैं अमरोहा से आ रहा हूँ, एक तरफ से बड़े बड़े घेर मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोठी बन रही हैं,
वोट कहें 3, और पूछ रहे हैं यदि उन्हें माँ जिंदी है, मियाँ बीबी हमें। एक बेटा है, वो पढ़ रहा है देहरादून में, खर्चा आमदनी साल में करोड़ की है, आदमी 3 है। और वहाँ एक तरफ से ऐसे निकलेंगे, कभी ईद पे जाके देख लो ना कोसी में, पहले एक मस्जिद में आ जाए, बाजार तानी आमे पूरे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अपनी एकता को कमजोर मत करो, अपनी एकता को भी मजबूत रखनी एक जरूरत है, बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता है। और हमको ये सावधान रहने की भी आवश्यकता है। इस घटना से हमको सबक लेना चाहिए, एक आइंदा हमारे बीच में इस तरह की घटना ना हो सके किसी भी कीमत में। और आपस में देश भाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब एक हैं, हमारा ताना बाना समाज का एक है, हमारा ढांचा जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है वही ढांचा हमारा मजबूत है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। और पुनः मैं ये कह रहा हूँ, चाहे कोई नई उम्र का है, चाहे कोई हमारे बुजुर्ग हैं, वो आगे से इस बात का ध्यान रखें। एक इस तरह के तत्व फिर भी कोशिश कर सकते हैं हमारे यहाँ कोई हरकत करने की। यदि जरा भी कहीं डाउट हो किसी को, तत्काल पुलिस को भी सूचना करें, मेरे टेलीफोन नंबर भी सब पे हैं। कहीं भी कोई करने की उसकी बात नहीं है, और बड़ी मजबूती के साथ हम सब एक रहेंगे। और इस घटना की चिंता मत करो, वहाँ से लेके आखिर तक 20 बार ये घटना पूरी खुलेगी और दोषियों को पूरा दंड मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नंद के लाला की